नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से कविता पाठ वन के मार्ग में कविता पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कविता पाठ को रचने वाले श्री तुलसीदास जी हैं। उन्होंने यह कविता पाठ जो है हमारा यह कविता पाठ अयोध्या कांड यानी कि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी वन में जाते हैं तो उन्हें कौन कौन से कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो आइए चलते हैं हम हमारी कविता पाठ की ओर वन के मार्ग में। तो वन के मार्ग में देखते हैं हम हमारे पद्य में, पहले पद्य में क्या है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग दवई झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वही फिरी बूझती है चलनो अब केत की परन कुटी करह्यो कित हवई तिये की लखी आतुरता पिए की अंखियाँ अति चारु चलई जल चवई। तो आइए पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पुरते नगर से, पुरते क्या होता है, नगर से, निकसी निकली, रघुवीर वधु यानी राम की पत्नी सीता जी, यानी कि जैसे ही क्या है रघुवीर की वधु राम की पत्नी सीता जी, धरी धरना रखना धीर धीरज, धीर होता है धीरज, दय क्या होता है रखना, मग होता है रास्ता या रास्ते में, ठीक है, डगदवई दो कदम। तो क्या कहा, पहली ही इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि नगर ते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डगदवई। ठीक है, इनके शब्दार्थ। उसके बाद देखते हैं अगली का क्या है। झलकी दिखाई दी, भाल होता है माथा, कनी होता है कन, जल होता है पानी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पसीना भी बोल सकते हैं। पुट होठ और सूखी होता है सूखना, मधुराधर मधुर होठ होते हैं। फिरई बूझती मतलब होता है मुड़ करके पूछना, चलनो होता है चलना, केतकी कितना, परनकुटी पत्तों की कुटिया, परनकुटी क्या होती है, पत्तों की कुटिया, करी हो बनाना, कित कहाँ तिये पत्नी लखी देख कर आतुरता बेचैनी और पिए की प्रियतम की आँखें और अति चारु अति सुंदर, अति चारु होता है अति सुंदर, और जल चवई आंसू बहना या आंसू गिरना। ये इसके हैं शब्दार्थ। आइए अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं कि इन पंक्तियों में राम लक्ष्मण और सीता के वन जाते समय होने वाली कठिनाइयों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो क्या कहते हैं कवि जी कहते हैं कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से निकलकर, देखो कहा ना, पुरते निकसी यानी कि नगर से निकलकर रघुवीर वधु श्री रामचंद्र की पत्नी की, नगर से निकलकर श्री रामचंद्र की पत्नी धैर्य धारण कर, धैर्य को धारण, धीरज को धारण कर, मग में डगदवई यानी कि क्या किए, रास्ते पर दो ही कदम चली थी। क्या हुआ, झलकी भरी भाल कनी जल की, झलकी मतलब दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है कि उनके माथे पर, भाल होता है माथे पर, कि उनके माथे पर पसीने की बूंदे झलक आई है, दिखाई दे रही है। पुट सूखी गए मधुराधर वही, कि पुट माने उनके होठ जो है, जो कोमल होठ है वो क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। फिरई बूझती मतलब मुड़ करके पूछती है, चलनो अब केतकी कि अब कितनी दूर तक चलना है, पर्णकुटी करह्यो कित हवई कि जो पत्तों की कुटिया है वो कहाँ
बना नहीं है, कहाँ बनाओगे। यानी कि क्या कहती है कि मुड़ कर के राम से पूछती है कि हे प्रिय, अभी और कितना दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाओगे। फिर क्या हुआ, तिये की लखी आतुरता पिए की। तिये माने सीता जी की क्या देख करके, आतुरता व्याकुलता देख करके, आतुरता या व्याकुलता देख करके क्या कहते हैं, पत्नी सीता जी की व्याकुलता देख करके श्री राम जी की सुंदर आँखों से, ये कहा ना, आँखियाँ अति चारु चलई जल चवई की, उन प्यारी सी आँखों से आंसू बहने लगते हैं या आंसू गिरने लगते हैं। तो क्या कहते हैं कि जब सीता जी नगर से निकल करके 2 कदम चलती है तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें नजर आती है, होठ सूख जाते हैं और पीछे मुड़ करके श्री राम जी से पूछती है, अब कितनी दूर चलना है, कि हे प्रियवर अब कितनी दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की इस व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये था इसका जो हमारा जो इसका सरलार्थ था, इसकी व्याख्या थी। आइए एक बार फिर से हम इसकी सरलार्थ और व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसका जो प्रसंग होगा वो क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से तुलसी द्वारा रचित वन के मार्ग में नामक पाठ से ली गई है। तो इसकी व्याख्या देखिए क्या है। कवि कहता है कि महलों में रहने वाली सुकुमारी सीता जी नगर से निकलकर धैर्य धारण कर रास्ते में 2 कदम ही चली थी कि उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके मधुर होठ सूख गए। फिर वे मुड़कर राम से पूछती है कि हे प्रिय, अभी और कितना दूर चलना है और आराम करने के लिए पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम के सुंदर आँखों से आंसू बहने लगे। यानी कि सुंदर आँखों से क्या हो गए, आंसू बहने लगते हैं। ये इसका क्या रहेगा, इसकी व्याख्या रहेगी। यहाँ सुंदर आँखों से बहने लगे, आंसू लिखना मिस्टेक हो गया है, गलती से आंसू आएंगे बीच में, आंसू बहने लगे हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ आंसू आएंगे कि आंसू बहने लगे हैं। तो ये था इसके पहले हमारे पद्य की हिंदी थी। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे पद्य की ओर, जिसमें क्या कहती है हमारी जो सीता जी है या फिर लक्ष्मण जी है और रामचंद्र जी के बीच में क्या बातें होती हैं और क्या वो हमारे तुलसीदास जी हमें बताते हैं। जल को गए लखन हैं लरिका, परीखो पिए छाह घरिक हवे ठाडे, पौंछी पसेऊ बियारी करऊँ, अरु पाए पखारिहों भू भूरी ठाडई, तुलसी रघुबीर प्रिय श्रम जानी की, बेठी विलम लो कंटक काडे, जानकी नाहा को नेह लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। तो देखते हैं हम इनके पहले शब्दर्थ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे। लखन लक्ष्मण होते हैं, लरिका लड़का, परीखों प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। फिर क्या कहा, छाह छाया होती है, घड़िक एक घड़ी समय, यानी कि कुछ ही समय हम क्या करते हैं बिताने वाले को कहते हैं घड़िक, ठाडे खड़ा होना, ठाडी खड़ा होना है, पौंछी पहुँच कर, पसेऊ पसीना, बयारी हवा, पखारियों धोना, भूभरी गर्म रेत, श्रम मेहनत या थकावट कह बोल सकते हैं हम, विलंब देर, चारु सुंदर, विलंब देर होती है, विलंब देर होता है, कंटक कांटा, काढ़े निकाले होता है, नेह प्रेम, नेह होता है प्रेम, लख्यो देख कर, लख्यो में औ की मात्रा आएगी तो यहाँ सिंगल मात्रा लगी हुई, लख्यो देख कर, तनु शरीर,
पुल को पुलकित यानी हर्षित प्रसन्न होना, बारी पानी भी हो सकता है और आंसू भी हो सकते हैं, और विलोचन आँखें, और बाढ़े आए। तो ये क्या हो गया हमारे इसकी, इन जो हमारे जो आए हुए हैं उन शब्दों की क्या है इसमें अर्थ है। तो जी देखिए इसमें क्या हिंदी बनेगी। सीता जी राम जी से कहती है, जल को गए लखन है लरिका, कि लक्ष्मण जी बालक हैं और वे क्या लाने गए हैं, वे जल को लेने गए हैं, यानी जल लाने गए हैं। जल को गए लखन है लरिका, लरिका यानी कि कहती है, सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी अभी बालक हैं और वो जल लाने गए हैं। फिर क्या कहती है देखिए, परिखों पिए छाहा घरी की हवई ठाडई, तो तब तक कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतज़ार कर लीजिए। यानी परिखों क्या होता है, परिखों यानी कि प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। प्रिय होता है हे प्रियवर, हे श्री रामचंद्र जी। छाह माने होती है छाह में, घड़ी हवई कुछ ही घड़ी, ठाडई माने क्या कर लेते हैं, उनका थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं खड़े होकर के। तो क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी से सीता जी कहती हैं कि हे रामचंद्र जी, हे प्रियवर, कि लक्ष्मण जी अभी बालक हैं और वो जल लाने गए हैं, तब तक कहीं छाया में खड़े होकर के उनका थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। पहुँचई पसेव ब्यारी करूँ, यानी अपना क्या पहुँच करके, पसीने को पहुँच करके मैं हवा करूँगी अरु पाए पखारियों, और पानी और अब क्या करूँगी, आपके पाँव को धोऊंगी। भू भरी ढांडई, जो गर्म रेत में क्या हो गए हैं, बालों की गर्म रेत से जो जल गए हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानई, तुलसीदास, या तुलसी का मतलब हो गया तुलसीदास जी। रघुबीर, रघुबीर कौन होते हैं, रघुबीर होते हैं श्री रामचंद्र जी। प्रिया होती है उनकी पत्नी, कहते हैं प्रिय, श्रम मेहनत को देख करके, जानी माने जान करके। के बेठी बिलम लो कंटक काटई, कि बैठिए, बैठ करके क्या कर रहे हैं वो, काट विलम्ब देर से, देर तक क्या कर रहे हैं वो, कंटक काटे माने कांटे निकाल रहे हैं। जानकी नाहा को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी विलोचन बाडई, कि थकावट को देख करके राम बड़ी देर तक पैरों से कांटे निकालते हैं। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा, जानकी नाहा को नेह लख्यो, लख्यो देख करके, सीता जी ने रामचंद्र जी का इतना प्रेम देख करके, पुल को तनु बारी विलोचन बाडई, कि पुलकी रोमांचित हो गई और आंखों से क्या बहने लगे हैं, आंसू भर आए हैं या गिरने लगे हैं। एक बार फिर से इसकी हिंदी देखते हैं कि अभी लक्ष्मण बालक हैं और वो जल लाने के लिए गए हैं, तब तक कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए। आपके पसीने पहुंचकर मैं हवा करूंगी और पैर जो गर्म बालू से जल गए हैं उनको धोऊंगी। तुलसीदास जी कहते हैं, आया ना तुलसी, तुलसी मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर राम बड़ी देर तक क्या करते हैं, उनके पैरों से कांटे निकालते हैं। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित यानी कि प्रसन्न हो गया और उनके आंखों में आंसू भर आए। ये था इस हमारे पद्य की क्या थी, ये हमारी हिंदी सरलार्थ था। तो आइए थोड़ा सा और इसकी हिंदी सरलार्थ को हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। उसका प्रसंग वही रहेगा। सीता जी राम जी से कहती है, लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल लेने गए हैं, तब तक कहीं छाया में एक घड़ी खड़े होकर उनका इंतजार कर लीजिए। आपके पसीने पहुंचकर मैं हवा करूंगी और पैर जो गर्म बालू रेत में जल गए हैं उनको धोऊंगी। तुलसीदास कहते हैं कि सीता जी की थकावट को देखकर राम बड़ी देर तक उनके पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे। सीता जी ने राम का यह प्रेम जब देखा तो उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से आंसू भर आए। यानी सीता जी जब रामचंद्र जी का इतना प्रेम अपने प्रति देखते हैं तो वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे वन के मार्ग में श्री रामचंद्र और सीता जी की कठिनाइयों में बीते हुए समय के बारे में हमारे 2 पद्य। तो इन पद्यों की हिंदी
जो है वो आप याद कर लेना, उनके शब्दार्थ जो है वो भी आप याद कर लेना। और यदि आप इसका क्या बनाना चाहो, यदि आप इसका पोर्टफोलियो बनाना चाहो तो आप रामचंद्र और सीता जी का एक चित्र बना करके भी दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।